प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप सब। तो चलो प्यारे बच्चों, इस छोटी सी बात को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने कैसे धोखा दिया है, क्या रही है बात, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि भाई पेपर नहीं दे पाएंगे बहुत बच्चे, और पेपर नहीं दे पाने का वजह भी क्या है वो भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, है ना, कि पेपर क्यों नहीं दे पाएंगे बच्चे, उसे सुन लीजिएगा दोस्त। ये भारत सरकार का राजपत्र है। इस राजपत्र में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, और ये हम सबके लिए सर्वमान्य भी है, हमें मानना भी पड़ता है। लेकिन दोस्त जब बात अब बच्चों के हक की बात आती है तो कई बार अगर इसके विरोध में भी जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको पता होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, उनकी हाइट 165 से 170 के बीच में है, और उनका सपना है कि मुझे बेल्ट की जॉब लेनी है। उनका एक ही सपना है कि मुझे बेल्ट की जॉब लेनी है। अगर मुझे बेल्ट की जॉब लेनी है तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास में सिर्फ एक ही वैकेंसी बचती है, वो है आरपीएफ। मेरे पास एक ही वैकेंसी है, वो आरपीएफ है, जिसमें मैं फॉर्म भर सकता हूं, जिसमें हाइट कम मांगते हैं और जिसमें एज भी ज्यादा लेते हैं थोड़ी सी। एसएससी जीडी 18 से लेके देखो, आरपीएफ का क्रेज बताता हूं मैं आपको। आरपीएफ में क्रेज देखो बच्चों, लोगों का क्या क्रेज है। आरपीएफ की दीवानगी देखो, 4200 वैकेंसी थी, कितनी 4208 वैकेंसी थी, और फॉर्म भरे गए थे कितने मेरे प्यारे साथियों, फॉर्म भरे गए थे आपके 40 लाख, कितने 40 लाख फॉर्म भरे गए थे। एसएससी जीडी की अगर मैं बात कर रहा हूं, एसएससी जीडी की अगर मैं बात कर रहा हूं, 50,000 वैकेंसी थी, 50,000 वैकेंसी थी, और फॉर्म भरे गए थे बच्चों मात्र 40 लाख। अब देखो दीवानगी है या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ दीवानगी है या नहीं है। तो आप क्या होगा, सर यहां तो बहुत बड़ी दीवानगी है, लोग तो जान देने के लिए तैयार है आरपीएफ के लिए। भाई आरपीएफ में फॉर्म ज्यादा भरे जाने का कारण सिर्फ इतना था कि आरपीएफ में जो हाइट मांगते थे वो 165 सेंटीमीटर मांगते थे, और अगर यहां की बात कर रहा हूं तो यहां 170 सेंटीमीटर। यहां बेल्ट का जो तुम्हारा सपना है वो खत्म हो जाता है अगर तुम्हारी हाइट 165 से 170 के बीच में है। एज इसमें 18 से लेके 25 साल थी, और 3 साल एडिशनल छूट मिली थी पिछली बार, और यहां 18 से लेके 23 साल है, यहां 18 से लेके 23 साल है। अभी कुछ दिन पहले अश्विनी वैष्णव जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि अब आरपीएफ की जो भर्ती होगी उसको एसएससी कंडक्ट कराएगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एसएससी कराए या आरआरबी कराए, वैसे तो रेलवे की भर्ती को आरआरबी करानी चाहिए, जहां तक मेरा मानना। बच्चों आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो मेरा मानना यही है कि जो आरआरबी की भर्ती है उसे आरआरबी ही कराए। दोस्त यहां आप लोगों को क्रेज देख लो, कितना क्रेज है। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर ऐसा हो गया, ये एज 18 से 25 हटाकर 18 से 23 कर दी, हाइट 165 से 170 कर दी, तो ये 42 लाख की जगह मेरे बच्चों सिर्फ 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने, 30 लाख मान के चलो आप लोग, 12-10 लाख फॉर्म तो बच्चों पहले बाहर हो गए। यानी कि 10 लाख बच्चों के तो पहले ही तुमसे बाहर कर दिया, भागो तुम यहां से। ये गलत है। अगर आपको किसी भर्ती में चेंज करना है तो आप कम से कम पहले बच्चों को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि हम अगली भर्ती में चेंज करेंगे। अब एक बच्चा जो पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है आरपीएफ की, कि आरपीएफ आएगी, चलो मेरा इस वाली आरपीएफ में नहीं हुआ, अब जो आरपीएफ आ रही है उसमें हो जाएगा। आपने सपना तोड़ दिया साहब, ऐसा मत करो। ये जुनून है इन बच्चों के अंदर कि वर्दी की चाहत हमें सोने नहीं देती है, ये वर्दी से मोहब्बत हमें खाने नहीं देती है, ये वर्दी की मोहब्बत हमें बिना रहने नहीं देगी। हमें वर्दी चाहिए साहब, ये वर्दी छीनने का काम मत करो। अभी इन्होंने क्या किया, राजपत्र निकालकर मेरे प्यारे बच्चों इसमें साफ साफ क्या लिख दिया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस राजपत्र में क्या लिखा है जरा देखो दोस्तों। केंद्र सरकार रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 का 23 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल संरक्षण बल नियम 1987 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम अब रेल संरक्षण बल संशोधन नियम 2025 होगा। अब क्या होगा बच्चों, 2025 होगा। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भर्ती कौन करा रहा है, किसकी करा रहा है, लेकिन आपके हक की बात क्या है अब जरा उसे सुनिएगा।
आपके हक की बात क्या है, आपको अपनी मांग क्या रखनी है, जरा ये देखना दोस्तों। इन्होंने क्या कर दिया है, जरा ये देखना दोस्तों। अगर मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं तो कांस्टेबल की हाइट पहले 165 सेंटीमीटर हुआ करती थी, अब उसको 170 कर दिया, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। जिस बच्चे का टारगेट ही सिर्फ एक था, उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं उसके साथ खड़ा हूं। पहले चेस्ट 80 थी, आज भी 80, उसमें कोई फर्क नहीं। चेस्ट बढ़ा लो 1-2 सेंटीमीटर अगर तुम्हें बढ़ानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने एक बात और बोल दी दोस्तों, जरा उसे समझना। 49वां पॉइंट कहां है बच्चों, ये देखो, इसे समझना, ये है तुम्हारे लिए पॉइंट जरूरी। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, आ जा भाई थोड़ा सा नीचे। ये देखो, भर्ती की अधिसूचना तारीख को 18 वर्ष से अधिक किंतु 23 वर्ष से कम, यानी कि एज 18 से 23 होनी चाहिए, एज 18 से 23 साल होनी चाहिए, ये कह दिया इन्होंने साफ साफ। वो कहता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उन्होंने हाई स्कूल की हो, 10th पास किया हो तो फॉर्म भर सकता है। चलो बाबू, इसके बाद और क्या कह दिया इन्होंने, और जरा ध्यान से सुनो। 49 का 1 कहता है कार्यपालक काडर में उपनिरीक्षक और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मतलब CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसी में फिर इस भर्ती को इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब तुम्हारी मांग क्या होनी चाहिए, अब जरा उन्हें सुन लो। अगर तुम ट्विटर कैंपेन चाहते हो कि भाई हम तो ट्विटर कैंपेन चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो पवन सर तुम्हारे साथ में खड़े हैं। अगर मेरे साथ खड़े हो तो बच्चों सीना तान के खड़े हो ना, मुझे बुज़दिलों की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ अगर खड़े हो तो धमाके के साथ खड़ा हो ना, कि हाँ गुरुजी हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, जी जान लगा देंगे। अब दोस्तों यहां पे मेरी मांग क्या है, जरा उसे देखो। मेरी मांग पहली क्या है, अभी इन्होंने कहा कि भर्ती को SSC कराएगी, इन्होंने कहा कि भर्ती को SSC कराएगी। मुझे इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है कि भर्ती को SSC कराए या रेलवे कराए, वो तुम्हारी खुद की मर्जी है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मांग क्या है बच्चों की। यहां पहली मांग, अगर भर्ती आती है तो यह भर्ती SSC GD से अलग है, यह भर्ती SSC GD से अलग होनी चाहिए, SSC GD से अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए बच्चों। आप बताओ, अगर ये भर्ती SSC GD के साथ हो गई तो तुम एक फॉर्म भर पाओगे, कितने फॉर्म भर पाओगे, सिर्फ एक फॉर्म भर पाओगे बच्चों। अब तुम्हारे हाथ में RPF और वो दोनों चली जाएंगी। फिर इसके लिए पहली मांग हमारी होनी चाहिए कि ये भर्ती SSC GD से अलग होनी चाहिए। जब तुम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अलग कर सकते हो, दिल्ली पुलिस MTS अलग कर सकते हो, दिल्ली पुलिस के साथ कोई और भर्ती नहीं कर सकते, तो फिर SSC के साथ में क्यों RPF को जोड़ा जा रहा है, जबकि SSC GD के द्वारा जो भर्ती होती है वो तो सारी अर्धसैनिक बल है। ये तो अलग होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, पहला ये हो गया। दूसरा, एज वापस वहीं आनी चाहिए जहां थी, 18 से लेके 25 साल, 18 से लेके 25 साल। तीसरा, सर जो अपने हाइट 170 की है उसे 165 करो। इस भर्ती के बाद फिर आपको चेंज करना है, आप चेंज कर लेना। महोदय इस भर्ती में आप बच्चों की मांग को स्वीकार कर लो। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना टूट जाएगा, लाखों बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनके सपनों को मत उजाड़ो साहब, क्योंकि जब किसी का सपना टूटता है ना तो व्यक्ति पूरा टूट जाता है। मत तोड़ो इन सपनों को, टूटकर हम बिखर जाएंगे। और हम नहीं चाहते बिखरना, क्योंकि बिखर कर हम टूट जाएंगे। हम नहीं चाहते टूटना, हम चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना। आगे इन बच्चों को एक मौका दे दो साहब। ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत लगनशील हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत वफादार हैं। इनकी ईमानदारी और वफादारी का फल सिर्फ इतना ही है कि इनको 2 भर्तियों का अलग अलग मौका देना, SSC GD का अलग और RPF का अलग। इन बच्चों को हाइट में एक बार बस एक बार इस भर्ती के लिए 165 कर दो। अगली में जो तुम्हारा मन हो वो कर लेना। एज पहले आपने 18 से 25 की थी, इस भर्ती में 18 से 25 कर लो। अगली भर्ती में जो तुम्हारा मन हो वो कर लेना। अगर मेरी ये 3 मांग ठीक हो, अगर ये मेरी 3 मांग ठीक हो और मैं ट्विटर कैंपेन तुम्हारे लिए स्टार्ट करूं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख देना, PM सर हम आपके साथ हैं, PM सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप करो ट्विटर कैंपेन। दोस्तों हम तो, अगर आप मेरे साथ हो तो ध्यान रखना ट्विटर कैंपेन होगा, 110% होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने बच्चे बैठे हुए। अगर आपको मैं ऐसी लेटेस्ट अपडेट और देता रहूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर जी गर्ल्स के लिए क्या हाइट चेस्ट वेट रहेगी, तो वो जो SSC के अनुसार होती है वही रहेगी, है ना, वही रहेगी। अगर तुम आज ना बोले ना बोली चुपचाप बैठे रहे तो बहुत कुछ खराब होने वाला है। सारे बच्चों से कहता हूं आज वक्त है, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, जाग लो।
आज मुझे तुम सब की जरूरत है, आज मुझे उन बच्चों की जरूरत है जो आरपीएफ का सपना साकार करना चाहते हैं। आज मुझे आप सब की आवश्यकता है और मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूं, वरना मुझे कोई ऐसी जरूरत है नहीं। मैं सीधी बात बोलता हूं दोस्तों, इसकी 2 भर्ती होनी चाहिए, मेरी पहली मांग है। एसएससी जीडी के साथ अलग होनी चाहिए, एसएससी जीडी से अलग भर्ती होनी चाहिए, इसका फॉर्म अलग, उसका फॉर्म अलग। दूसरा, एज 18 से 25 कर दो और 3 साल की छूट ओबीसी को मिले, एससी एसटी को 5 साल की मिले, वो तो मिलेगी मिलेगी। हाइट 165 वापस कर दो इस भर्ती के लिए। अगली से जो तुम्हारा करना वो कर लेना। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आऊं तो इसका आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है बच्चों, नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फिर से कह रहा हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो साथियों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आज ये मौका है, आज खड़े हो जाओ अपने अधिकारों के लिए, आज खड़े हो जाओ दूसरों के अधिकारों के लिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ खड़े नहीं होगे, कल तुम्हारे साथ भी फिर कोई खड़ा नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। अपना ध्यान रखना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लेना, इसका कोई रुपया पैसा नहीं लगता है। कभी तुम्हें लगता हो कि चैनल को सब्सक्राइब करूंगा रुपया पैसा लग जाएगा, कोई रुपया पैसा नहीं लगता साहब। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।